हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिचा। और आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है। ठीक है, तो डिटेल में हम यहाँ ओएमआर शीट को भरना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डिटेल में ओएमआर शीट को भरना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर कहाँ से, इस साइड से। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपको फिल करना है और कहाँ से आपको छोड़ देना है जो आपको नहीं भरना है। तो सबसे पहले आप पेन का, मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज किया है, लेकिन आपको क्या करना है, पेन और पेंसिल दोनों का यूज करना है। पेन आप कौन सा यूज करेंगे, ब्लैक डॉट पेन, जेल पेन नहीं होनी चाहिए। और जो पेंसिल आप यूज करेंगे वो HB पेंसिल होनी चाहिए जो डार्क चलती है। ठीक है, तो हम यहां से भरना इसको शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा का वर्ष, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। आप चाहे तो यहाँ इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भी भर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रथम। ठीक है, कि आप फर्स्ट ईयर में है तो आप यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रथम। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। देन आपको क्या करना है, उसके बाद परीक्षा की तिथि। ठीक है, आपकी परीक्षा की डेट क्या है, आज की डेट, जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट लिखना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं क्या डाल दे रही हूँ, ठीक है, 9/9/2025। ऐसे आपको पूरी डेट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, कोर्स का नाम। ठीक है, आप कौन से कोर्स में हैं, आप GNM कर रहे हैं तो यहाँ पर GNM लिख दीजिए, ANM कर रहे हैं तो ANM लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि GNM फर्स्ट ईयर लिखने लगते हैं, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको कोर्स का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दे रही हूँ, GNM। ठीक है, मैं यहाँ पर नर्सिंग का बता रही हूँ, लेकिन और भी कॉलेजेस में जो पेपर होते हैं, चाहे BA हो, BSc हो, उसकी भी OMR शीट ऐसे ही भरी जाती है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको भरना कहाँ है और क्या भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र का विषय। ठीक है, आपके किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर क्या होता है GNM में, एनाटॉमी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, आप सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एनाटॉमी एंड, ठीक है, फिजियोलॉजी, फिर कॉमा करके क्या होता है इनका, माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप इतने में ही पूरा लिख दें, इससे बाहर ना जाने पाए। फिर क्या है आपका सब्जेक्ट कोड, आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है, तो ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, जहां पर आपके एडमिट कार्ड में आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, उसी के सामने आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में आपको सिर्फ इतना ही भरना है, इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आ जाइए इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, यानी कि जो स्टूडेंट है उस वो यहाँ पर इसको भरेगा। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कोड, यहाँ भी क्या था, सब्जेक्ट कोड। तो आपको यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा वही यहाँ पर आपको सेम लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 नहीं 6 लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आपको क्या करना है, ये सब आपको किससे लिखना है, ये सब चीजें जितने भी बॉक्स है यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। लेकिन जो आपको ये सर्कल फिल करना है, या आपको HB पेंसिल से करना है और डार्क करना है, ताकि ये जो नंबर है वो दिखाई ना दे। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, लेकिन मेरी पेंसिल हल्की है तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर HB पेंसिल का ही यूज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो हमें क्या करना है, बस इसके नीचे आना है और 6 नंबर वाले जहां पे क्या करना है, इसको सर्कल ऐसे बना देना है, ये नंबर ना दिखाई दे, क्योंकि जब आपकी कॉपी स्कैन होगी तो यहीं सर आपका पूरा डिटेल उसको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, अब आप इस बॉक्स में आइए, इस बॉक्स के नीचे आप आएंगे, 4 पे क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्क कर देंगे। इसी तरह आप सारे बॉक्सेस में मार्क करते, इस गोले के बाहर आपकी पेंसिल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैंने 2 पर कर दिया है, ये क्या 1 है, तो यहाँ पर आके 1 पे हमको कर देना। अब इतना आपने भर दिया।
अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्या लिखना है, परीक्षा की तिथि। हमने यहाँ पर जो परीक्षा की तिथि लिखी थी वही हमें क्या करना है, यहाँ पर भी लिख देना है। परीक्षा का समय, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा का समय आपको लिखना कैसे है। मान लीजिए आपका एग्जाम क्या है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे, 10 to क्या लिखना है, 1, ठीक है। ऐसे पूरा आपको लिखना है, आप बस शॉर्टकट में आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। इस ब्लॉक में आपको सिर्फ यहां तक ही भरना है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपको यहीं तक ही भरना है, यहां से इसको छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्लॉक में आना है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में आके हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा रोल नंबर लिखना है। सपोज कर लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखकर ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये किससे लिखना है, मैंने पहले ही बताया आपको, ब्लैक डॉट पेन से लिखना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर फिल किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी फिल कर देना है। आप ये यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो क्या करिए आप 5 पर आइए और 5 पर ऐसे गोला बना दीजिए, ठीक है। आप फिर क्या लिखा है मैंने 1, तो यहाँ आइए और 1 पर ऐसे सर्कल बना दीजिए। नेक्स्ट क्या है, 2 है, तो आप 2 पे ऐसे बना देंगे, ठीक है। 3 है, इस बॉक्स के नीचे आइए, 3 पर ऐसे गोला बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लिखा है, ऐसे राउंड नीचे करके आइए आप, यहाँ पर 4 पे ऐसे बनाए। आप छोड़ छोड़ के मत करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर 7 है, तो हम यहाँ पर 7 पे आके ऐसे सर्कल बना दें, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 है, हम नीचे आएंगे ऐसे 8 पर आके यहाँ पर गोला ऐसे, इसका जो नंबर लिखा है आपको इतना डार्क करना है कि ये नंबर दिखाई ना दे, तभी आपकी कॉपी अच्छे से स्कैन हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लाके ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, 6, तो हमें क्या करना है, 6 पे ऐसे के गोला बना देना है, ठीक है। ये जो रोल नंबर है यानी कि अनुक्रमांक है, आपके जो आपका जो एडमिट कार्ड है वहां पर लिखा रहना है, वहां से देख कर आपको इसको लिखना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए क्या लिखा, कोर्स ईयर, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोर्स। तो एग्जाम्पल में यहाँ क्या लिखा है, जीएनएम, ईयर क्या है, फर्स्ट, तो आपका अगर फर्स्ट है तो आप फर्स्ट डाल लीजिए, सेकंड है तो सेकंड डाल लीजिए, और अगर थर्ड है तो आप ऐसे थर्ड डाल दीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने यहाँ तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्या लिखना है, ये जीएनएम लिखा है तो आप कौन से ईयर में है, अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पे गोला कर दीजिए, सेकंड में है तो सेकंड पे, और थर्ड में है तो थर्ड पे। अगर आप एएनएम में है तो एएनएम में करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। और अगर एएनएम का स्टूडेंट है तो आपको जीएनएम वाला छोड़ देना है और एएनएम वाला फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम क्या है, ऋचा सिंह, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा गैप करके आप लिखिए ताकि क्लियर दिखाई दे, ठीक है। फिर पिता का नाम, ठीक है, जो भी आपके पिता का नाम है वहां पर लिख दीजिए, आप मेंशन कर दीजिए। कैसे, जैसे आपने यहाँ लिखा था कैपिटल लेटर में, उसी तरह कैपिटल लेटर में यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कोर्स का नाम, अब आपको क्या लिखना है, जीएनएम, मैं यहाँ पर जीएनएम का लेकर चल रही हूँ, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, जीएनएम। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि पहले ही आप यहाँ पर सब कुछ फिल कर चुके हैं, ठीक है। आपने जीएनएम लिख दिया, या आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर कंफर्म हो, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो इसको आराम से फिल करिए, बिल्कुल भी गलत मत करिए, ठीक है। आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर फुल फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रश्न पत्र का विषय, तो ये भी आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। जैसे आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है जीएनएम में, तो एनाटॉमी, ठीक है, फिजियोलॉजी, फिर कॉमा करके क्या होता है आपका, माइक्रो बायोलॉजी। तो आपको यहां से लेकर यहां तक जितना भी कुछ आपको फिल करना है वो सब कैपिटल लेटर में फिल करना है। फिर यहाँ क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। अब यहाँ पर आपको कौन सा हस्ताक्षर कर देना है, कुछ भी नहीं कर देना, जो हस्ताक्षर आपने अपने एडमिट कार्ड के लिए किया होगा आप उसी, अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा, वहां पर आपकी साइन होगी, तो वही सेम साइन आपको यहाँ पर भी
करनी है। ठीक है, मान लीजिए मेरी एडमिट कार्ड में मेरा सिग्नेचर ये था, तो मैं यहाँ पर सेम यही सिग्नेचर करूंगी। आपको डेट वेट कुछ नहीं डालना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र का कोड यानी कि एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर कोड क्या होता है, आपके कॉलेज से आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कोड क्या है। तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ 0356। अब क्या करना है, आपको सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करनी है कि आपको यहाँ पर सर्कल ऐसे बना देना है। यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 था। आपको अच्छे से पूरा ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से अंदर पूरा कवर करना है। यहाँ पे 0 था तो मैंने कर दिया यहाँ पर 0 कर दिया। अब फिर से यहाँ पर क्या पूछा है, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, 3 जगह आपको सब्जेक्ट कोड भरना है और सेम ही होगा, वो अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड है और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड है। तो यही वाला सब्जेक्ट कोड हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब ये सब्जेक्ट कोड आपके दिमाग में हो रहा होगा क्या हर पेपर में मेरा यही होगा, नहीं। हर पेपर के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट कोड क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। वो आपके एडमिट कार्ड में आप देख लीजिएगा, वहां से आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके दूसरे पेपर का सब्जेक्ट कोड क्या है। सबका अलग अलग होता है। ये क्या है, एग्जाम सेंटर कोड आपके सारे एग्जाम में सेम होगा, लेकिन सब्जेक्ट कोड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है तो हमें क्या करना है, 6 पे राउंड कर देना है। 4 है, 4 पे पूरा अच्छे से, कि ये जो 4 लिखा है ये दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो 3 पर कर देना है, 2 है तो 2 पर कर देना है, 1 है तो 1 पर कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा की तिथि। आपको फिर से यहाँ पर अपने डेट लिखना है। ठीक है, कि किस डेट को आपका एग्जाम है। ठीक है, पूरा लिखना है आपको, किस डेट को है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। परीक्षा का समय, फिर से आपको यहाँ पर परीक्षा का समय लिखना है। तो परीक्षा आपका कब से स्टार्ट है, आप ऐसे पूरा लिखिए। ठीक है, आधा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आपको कौन कौन सी चीजें फिल करनी है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो आप इसमें व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ कर लिखिए, भरिए, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर जरूर आते रहें।